बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़हरा। रुख करते हैं खबरों का। शेख अली रज़ा नुमाइंदा ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने मदर एंड चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। पोलियो मुहिम के इफ्तिताह के बाद पोलियो वैक्सीनेशन की अहमियत को उजागर करने के लिए वॉक का भी एहतमाम किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर बिलावल अली, CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर फाहद वहीद, MSDHQ अस्पताल समेत दिग्गज ज़िले अफसरान इस मौका पर मौजूद थे। ज़िला भर में इंसदाद पोलियो मुहिम 9 ta 13 सितंबर जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट पोलियो के मुहिम के खात्मे के लिए मुखलिसाना काविशें करना हमारी तरजीह है। वालिदैन, उस्ताज़ा और उलमा इकराम पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमती कोशिशों का हिस्सा बने। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो टीमें घर घर जाकर कतरे पिलाएंगी। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला मरकज़ नवाज शरीफ की तरफ से ज़िली इंतज़ामिया की कारकर्दगी की मॉनिटरिंग के लिए 31 KPIs पर का जायज़ा इजलास मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बोन ने की। इजलास में उन्होंने KPIs परफॉर्मेंस पर तमाम महकमों की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग लेते हुए परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने के अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बोन ने कहा कि नान, रोटी और आटे की मुकर्रर कीमतों पर फ्राहमी ज़हीरा अंदोज़ों ग्राम फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आटे, रोटी और नॉन बेकरी आइटम्स की कीमतों को सरकारी नरहों पर फ़रोख्त को यकीनी बनाएं। असिस्टेंट कमिश्नर रोज़ाना की बुनियाद पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का जायज़ा लें। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फील्ड विजिट की तादाद को बढ़ाएं। डिप्टी कमिश्नर ने शजरकारी मुहिम के हवाले से कहा कि तमाम डिपार्टमेंट शजरकारी के टारगेट को मुकम्मल करें। खबर की दुनिया में रुख करते हैं बहावल नगर की तरफ। हमारे जिम्मेदार एंकर सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बोन ने कहा है कि वालिदैन पोलियो के खात्मे की कोशिशों में हुकूमत का साथ दें और हिफाजती वैक्सीन पिलवाएं। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बोन ने मज़ीद कहा, वैक्सीन से हम बच्चों को पोलियो से बचा सकते हैं। इनका कहना था कि पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। वालिदैन अपने बच्चों को उम्र भर की मजदूरी से बचाने के लिए पोलियो से बचाव की हिफाजती वैक्सीन विटामिन A कैप्सूल पिलवाएं और 9 सितंबर से 13 सितंबर के दौरान इंसदाद पोलियो मुहिम को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। ये बात उन्होंने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावल नगर में पोलियो मुहिम के इफ्तिताह करते हुए कही। मौका पर CEO है DHO PS महकमाना सेहत के अफसरान, WHO के नुमाइंदों और दीगर महकमों के अफसरान मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि 9 सितंबर से 12 सितंबर के दौरान 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो टीम घर घर जाकर वैक्सीन के कतरे पिलाएंगी। बरसात ने सिंध में तबाही मचा दी है। ऑन न्यूज़ का रिपोर्टर टंडू जाम से झंडू जाते हुए झंडू का हालात देखकर ऑन न्यूज़ का रिपोर्टर कैसर खान मरी भी रो पड़ा। सिंध के अवाम अब रोड पर पड़ा है। खुदारा हुकूमत अब इस्तीफ़ा दे। तफसील देखते हैं कैसर मरी की इस रिपोर्ट में। अचानक जो प्रोग्राम थो झुडो तरफ़ असां झुडो में आयासीं त हिते जेका पाणी जेको आहे त हिते तबाही मचाए छॾियो आहे। काफ़ी जेके सिंध तबाह थी चुकी आहे, पर झुडो कीअं त हिननि जेका हथ सां जोड़ियो आहे। हिते तव्हां माण्हू मुंहिंजो कैमरा तव्हांखे ॾेखारे थो। हिते जेका आहे पर ॻोठ आहिनि। मां सम्झां थो त इहे घर बि हिकिड़ो क़रीब जो न पतो आहे। हिते जेका पाणी आहे ऐं परियां जेके हेॾा घर तव्हांखे ॾिसण में अचंदा सभु तबाह थी चुकी आहे। सिंध हुकूमत आख़िरकार ही करे छा पियो? सिंध खे ॿोड़नि खां सवाइ ॿियो असां कुझु नथो ॾेई सघे, छो त सिंध जा जेके तबाही तरफ़ वञी रहिया आहिनि। हिते जेका माण्हुनि जो घर हो, मां सम्झां थो त हिते हिकिड़ो घर बि न पतो आहे ऐं ख़बर न आहे त किथे हिन वक़्तु जेका पनाह वठी वेठल आहे। हीअ जेका बरसाति हिकिड़ो ॾींहुं वसियो आहे, वधीक न हिकिड़े ॾींहुं बरसाति वसण सां हिननि जेका आहे त सिंध खे ॿोड़नि जी कोशिशि पिया कनि। ऐं जेको आहे त पर जेके तव्हांखे नज़ारो ॾिसण में थो अचे, हुते जेका आहे त पहिरियों घर वेठल हुआ, घर रहंदा हुआ, उहो घर जेका आहे तबाह थी विया आहिनि। ऐं हिते जा जेके मां सम्झां थो त हिते जा सहाफ़ी बि गवर्नमेंट सुतल आहिनि ऐं हिते जा जेके MNA MP आहिनि, खुदारा उन्हनि खे गुज़ारिश आहे त तव्हां इस्तीफ़ा ॾेई छॾियो। तव्हां हिते जे MNA MP जे क़ाबिल न आहियो। हिते माण्हुनि खां वोट वठी तव्हां वॾा गाॾियूं कायो था, माण्हुनि जो जाइज़ मसइलो बि हल कयो न। हिते माण्हुनि सां जेका इंतिहा ज़ुल्म थी रही आहे, उहो तव्हांखे नज़र ई कोन था अचनि। खुदारा तव्हां नज़र वारा चश्मा वठी हिते थोरो विज़िट करे त हिते MNA MP खे गुज़ारिश त हिते विज़िट करे बि ॾिसो न। मां मुरादरी शाह खे बि इहो गुज़ारिश कंदो, तव्हां वज़ीर आला जे क़ाबिल ई न आहियो। हीअ डिगड़ी जो अवाम आहे। डिगड़ी जो अवाम हींअर जेका आहे
ही आबाद शहर जेके ग़ैर आबाद थिया आहिनि हिते पाणी खां सवाइ तव्हांखे ॿियो का शइ नज़र ई नथो अचे। मां सम्झां थो त हिते जेके आहिनि इलाही माण्हुनि जा जेके कीमती सामान बि हिते पियल हूंदा ऐं हिननि जेके आहिनि पंहिंजा जान ऐं माल ख़बर न आहे कीअं कढी जेके आहिनि ऐं महफ़ूज़ जॻहनि ते शिफ्ट थी आहे। ख़ुदारा हिते जे MN MPA खे ऐं डिग्री जे आवाम खे गुज़ारिश आहे त तव्हां हिते जे ना आयल हुकूमत खे वोट न ॾिजो ऐं छा ही हिते जे माण्हुनि खे तव्हां हिते ज़ुल्म था करायो। हिते जे माण्हुनि खे जेका इंतिहाई पंहिंजो ॾुख जी निंड में सुम्हारियो था। मां सम्झां थो त हिते जा माण्हू बिल्कुलु नाआयल न आहिनि। इंशाअल्लाह सिंध में तब्दीली ज़रूरु ईंदी पर तब्दीली पीपल्स पार्टी आणे न सघंदो। पीपल्स पार्टी तबाही करण खां अलावा ॿियो असांखे कुझु न ॾिनो। मां आहियां केसर खान मरी असिस्टेंट जाम खां निकिता आहियूं। डिग्री खां सफ़र हुयो। मां हिते ॾिसी अफ़सोस आहे मूंखे यकीन कंदो ॾुख थो थिए त हिते डिग्री शहर जेको वीरान ॾिसी करे मूंखे तमामु जेका ॾुख थी आहे। मां सम्झां थो त हिते ज़ुल्म खां सवाइ जेको आहे त ॿियो का शइ कोन्हे। कैमरामैन ऑन न्यूज़ जे पूरे टीम के साथ केसर खान मरी उत्तर जाम। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मोज़म खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक 6 सितंबर यौम दिफा के मौका पर अफवाज की कुर्बानियों और बहादुरी को याद करने और गवर्नमेंट लैब हाई सेकेंडरी स्कूल अटैच विद कायद इंस्टीट्यूट के तलबा में हुब्बुल वतनी के जज्बा को फ़रोग देने के लिए यौम दिफा मनाया गया। स्कूल के तलबा ने टैबलोज और तरानों के ज़रिए अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। तलबा की तरफ से मजबूत दिफा की अहमियत पर जोशीली तकरीर की गई जो कि हमारी खुद मुख्तारी और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आखिर में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल मसूद अहमद भुट्टा ने तलबा की हौसला अफजाई की और कहा कि दिफाई वतन से ही भय बकाए वतन। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने मुल्क पर जान कुर्बान करने के लिए हमतन तैयार है। नौजवान अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर दम तैयार और पुरअज़म है। कौम को अपने शोहदा पर फ़ख्र है जिन्होंने मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। अफवाज पाकिस्तान हमारा गुरूर हैं जो दुश्मन के इरादों को खाक में मिलाने की काबिलियत रखती हैं। हर नौजवान का ख्वाब एक मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान है। कौम तहे दिल से अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करती है। नौजवान पाकिस्तान के दफा के लिए अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। हमारे हौसले और हमारे मुहाफ़िज़ों के हौसले हमेशा बुलंद रहेंगे। खबर शामिल करते हैं जंबर से। ब्यूरो चीफ राना एयाज की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी प्रेस क्लब जंबर रजिस्टर्ड के 9 मुंतखब ओहदेदारान मेंबरान की तकरीब हलफबरदारी का इनेकाद किया गया। सिटी प्रेस क्लब जंबर का तकरीब हलफबरदारी प्रोग्राम अजवा शनवारी रेस्टोरेंट जंबर अड्डा पर मुनक्कद हुआ जिसकी सदारत चौधरी राशिद जट ने की। कुरान पाक की तिलावत मेहमान खसूसी मोहम्मद रमज़ान गुल ने की जबकि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ीशान गुल ने पेश की। मेहमान खसूसी अरशद जावेद मुस्तफ़ाई रेडियो पाकिस्तान लाहौर ने मुख्तलिफ पहलों पर रोशनी डाली। सरपरस्त ताला मनीर अहमद खान साकी ने भी ओहदेदारों से खिताब किया। मेहमान ग्रामी राना अमर लुकमान चौधरी नईम राना मोहम्मद अयूब राना सगीर अहमद और दीगर दोस्त अहबाब ने 9 मुंतखब सदर चौधरी राशिद जट को और दीगर ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की और फूलों की माला पहनाई। इस मौका पर 9 मुंतखब ओहदेदारान और मेंबरान से खलफ लिया गया। जिन ओहदेदारों को मुंतखब किया गया इनमें बानी सरपरस्त मनीर अहमद खान साकी, चीफ ऑर्गेनाइजर मलक शबीर अहमद बिटो, नंबरदार सदर चौधरी राशिद जट, चेयरमैन मोहम्मद वारिस खोखर, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज भट्टी, सीनियर नायब सदर मोहम्मद शफकत अनायत, नायब सदर महर शबीर हुसैन शामिल हैं। लाहौर में उठालो.com के CEO की ज़ेर निगरानी और जोजो एंड जोया ब्यूटी इंस्टीट्यूट और सभी ब्यूटी सलोन के मुश्तरका इश्तराक से एक ब्यूटी क्लास का इनेकाद किया गया। ब्यूटी क्लास में सभी ब्यूटी सलोन की CEO मैडम फरा जाफर ने स्किन प्रॉब्लम की मुकम्मल थ्योरी और इलाज पर लेक्चर दिया। नायाब स्किन टोटकों के साथ एस्थेटिक टेक्निक भी समझाई। क्लास में 12 साल बच्ची मिस सबीह ने भी अपने लेक्चर में हाइड्रा फेशियल के हवाले से समझाया। जोजो एंड जोया के प्रिंसिपल शहबाज मजीद मिस्टर जोजो ने भी हेयर केराटिन की थ्योरी और मुकम्मल मेथड बताया और कहा कि नॉन प्रोफेशनल हेयर एक्सपर्ट से बचें, ब्यूटी इंडस्ट्री में खुश अखलाकी से फ़राइज़ अंजाम दें। उठालो.com के CEO मियां तारक शहजाद ने असनाद तकसीम की और स्पेशल उन लोगों को गवर्नमेंट से मंजूर शुदा डिप्लोमे तकसीम किए। ब्यूटी क्लास के मेहमान खसूसी चेयरमैन ऑन न्यूज़ राना राशिद महमूद डियाल, मियां असद महमूद, पंजाब कल्चर एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अदरीस, पंजाब कल्चर एसोसिएशन शोबा खवातीन की सदर मैडम बुशरा थे। ब्यूटी क्लास में शेखपुरा से मैडम नगीना अपनी टीम के साथ मौजूद थी। ब्यूटी क्लास में मॉडल एक्टर शेरू दादा, नोमी जट, टिकटॉकर स्टार गुलफाम गोल्डन, मेकअप आर्टिस्ट नसीम शहजाद और मेकअप आर्टिस्ट मिनहाज जी ने खुसूसी शिरकत की। शहबाज मजीद मिस्टर जोजो ने खास तौर पर यह पैगाम दिया कि मेहनत करके डिप्लोमा हासिल करना ही असल में कामयाबी है।
अब खबर शामिल करते हैं सूबाई दारकूमत लाहौर से, जहां मलक नज़ीर अहमद खोखर सदर आल पाकिस्तान खोखर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रहाइशगाह पर बरादरी के दोस्तों को मदऊ किया। इस मौका पर मलक राशिद सदीक खोखर, जनरल सेक्रेटरी आल पाकिस्तान खोखर ऑर्गेनाइजेशन, फैसल फरीद खोखर, DG एक्साइज पंजाब साजिद हुसैन खोखर, SSP ADIG पंजाब पुलिस मोहम्मद अदनान नज़ीर खोखर, लेफ्टिनेंट कर्नल मलक जफर खोखर, चीफ ऑर्गेनाइजर आल पाकिस्तान खोखर ऑर्गेनाइजेशन मलक मोहसन खोखर, डिप्टी फाइनेंस सेक्रेटरी मलक शहबाज बारा, जनरल सेक्रेटरी खियाबान कायद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और दीगर मौजूद थे। मलक नज़ीर अहमद खोखर ने खोखर बरादरी के दोस्त अहबाब के लिए पुरतकल्लुफ़ खाने का भी एहतमाम किया था। ज़िला लिया में 26,000 छोटे काश्तकारों को वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड की फराहमी का आगाज़ कर दिया है। लिया से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ हुसैन हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार और साबिक MNA सैयद सकलेन बुखारी ने किसानों में कार्ड तकसीम किए। पंजाब किसान कार्ड की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी के दफ्तर में हुआ। तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत शेख आशिक हुसैन, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत समीना, डॉक्टर नूर अकबर, डॉक्टर मैनेजर पंजाब बैंक साबर हुसैन और काश्तकारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुकर्रिरीन का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था, पंजाब किसान कार्ड ज़राअत की तरक्की में संगे मील साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ किसानों की फलाह व बहबूद के लिए अमली इक़दामात उठा रही हैं। मज़ीद बरा उन्होंने कहा कि पंजाब किसान कार्ड से छोटे काश्तकारों को भरपूर रिलीफ मिलेगी। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे नुमाइंदा जवेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सांगड़ डॉक्टर इमरानुल हसन ख्वाजा ने कहा है कि 5 साल से कम उम्र बच्चों को इंसदाद पोलियो के 2 कतरे पिलाकर इन्हें उम्र भर की माजूरी से बचाया जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सेहत के अफसरान और UCMOs को सख्ती से हदायत की कि वो इंसदाद पोलियो मुहिम को मसर निगरानी करें। कोताही के मरतकब अमले से कोई रायत नहीं बरती जाएगी। डिप्टी कमिश्नर की जानब से खाही के UCMO गोविंद डिप्टी कमिश्नर की जानब से ख्वाही के UCMO गोविंद राम को शाबाश देते हुए इसके काम को सराहा और बाकी MOs को भी इसके नक्शे कदम पर चलने की तलकीन की। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर इमरान हसन ख्वाजा ने 9 सितंबर से 15 सितंबर 2024 तक जारी रहने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुनक़दा इजलास से खिताब करते हुए किया। इजलास को ब्रीफिंग देते हुए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर दौलत जमाली ने कहा है कि पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। हारूनाबाद से अब शामिल करते हैं जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला बहावल नगर के अमीर हाजी रशीद अहमद अवान और ज़िले सेक्रेटरी जनरल मौलाना इमरान शरीफ की क़यादत में बसों कारों पर मुश्तमिल लाहौर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रवाना हुआ। ज़िला बहावल नगर से जाने वाले काफ़िलों का आरफ वाला रोड पर शानदार इस्तकबाल किया गया। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस लाहौर में शिरकत करने के लिए ज़िले अमीर हाजी मलक रशीद अहमद अवान की क़यादत में हारूनाबाद, फोटाबाद, मेंशनाबाद, ज़िला बहावल नगर से कारों बसों पर मुश्तमिल काफिला रवाना हुआ। रास्ते में आरफ वाला लाहौर रोड पर फूल की पत्तियां निछावर करके वालहाना इस्तकबाल किया गया और ताजो ख़त्म नबूवत के फल शगाफ नारों की गूंज और दुआओं से काफिले को रवाना किया गया। हाजी मलक रशीद अहमद अवान ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस लाहौर तरीही होगी और आइंदा के लिए मंजिल का तयन कर दिया जाएगा। अटक में किसान कार्ड तकसीम करने की तकरीब वज़ीर आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ की जानब से ज़राअत के शोबा की तरक्की के लिए किसान कार्ड का इजरा एक इनकलाबी इक़दाम है। किसान कार्ड एक ऐसा टोकन है जिसको किसान हजरात आने वाले वक्तों में हर किस्म की ज़राई सब्सिडी के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। हुकूमत पंजाब का विजन किसानों को माशी तौर पर मजबूत बनाना है। किसान पूरी मेहनत और ईमानदारी से किसान कार्ड का इस्तेमाल करें ताकि हुकूमती इक़दाम से मुस्तफ़ीद हो सकें। ज़िला अटक में अब तक 13,000 से ज़ायद किसानों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। और निजी न्यूज़ से मलक राशिद महमूद की खबर शाया होते ही HA के ज़िम्मेदारान अफसरान की तरफ से सादोकी समेत दीगर शहरों के अंडरपास में मौजूद बारिशों का पानी निकालने के लिए मशीन पंप के ज़रिए काम शुरू कर दिया गया। सादोकी में वाहद अंडरपास है जो मशरकी और मगरबी इलाकों को जोड़े रखने का काम करता है। हालिया ही में होने वाली बारिशों के बायस अंडरपास में पानी जमा होने से दाखिली और खारजी रास्ते बंद हो गए थे, जिसकी वजह से अहले इलाका के लोग काफ़ी परेशान दिखाई दिए। सादोकी के समाजी कारकुन और मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले प्रेस क्लब सादोकी सदर मोहम्मद नवीद घुराया और सीनियर नायब सदर मलक राशिद महमूद की काविशों से NH और असिस्टेंट कमिश्नर को खत लिखा गया जिसमें सादोकी अंडरपास और अमले की असिस्टेंट कमिश्नर को खत लिखा गया जिसमें सादोकी अंडरपास और इलाके की सफाई सुथराई के हवाले से बताया गया, जिस पर अमल करते हुए अदारों की तरफ से मशीन पंप लगाकर अंडरपास का पानी निकालने का अमल शुरू कर दिया गया है। सादोकी अवाम ने प्रेस क्लब सादोकी के नुमाइंदों की इस काविश को सराहते हुए इनका शुक्रिया अदा किया।
खान बेला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक साहबजादा अलामा मुजफ्फर हुसैन कादरी तहसील नायब सदर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान साहबजादा मुफ्ती अब्दुल वाहिद कादरी ने मरकज़ अहले सुन्नत जामिया अरबिया सुल्तान अल मदारिस में रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से मुनक्कदा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 12 रबीउल अव्वल के सिलसिला में बहावलपुर डिवीज़न का सबसे बड़ा इज्तिमा जुलूस खान बेला में होगा। आज के जुलूस का मकसद जमात अहले सुन्नत खान बेला के तमाम रुफ़ा को जमा करके एक पैकेज पर लाना है। मरकज़ अहले सुन्नत सुल्तान अल मदारिस खान बेला में हज़रत अल्लामा मुफ्ती हुसैन अहमद दामद बरकाता की ज़ेरे निगरानी फ़ारसी से लेकर दौरा हदीस पढ़ाने की सादत हासिल है। 12 रबीउल अव्वल को 8:30 बजे मरकज़ अहले सुन्नत से रबीउल अव्वल के जुलूस का आगाज़ होगा। हमारा मकसद अल्लाह और इसके रसूल के पैगाम को लोगों के दिलों में बसाना है। मोहम्मद राशिद पनवार सदर अंजमन ताजरान खान बेला ने खिताब करते हुए कहा कि ताजर बरादरी रबीउल अव्वल के तमाम प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। इजलास में सैयद फ़हीम अली शाह सदर जमात अहले सुन्नत खान बेला, रईस मोहम्मद इकबाल सदर मिलाद कमेटी खान बेला, रईस फ़िदा हुसैन कादरी चेयरमैन सुन्नी तहरीक खान बेला, राना मोहम्मद कासम जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब खान बेला, अलखाज गुलाम मोहम्मद कादरी, सैयद मोहम्मद अकरम शाह, हाजी मोहम्मद इंतज़ार लाहौरी, काजी मोहम्मद सजाद अमीन, हाजी नूर अहमद आरती, जाम सईद अहमद लाड, मोहम्मद यूनस खरल, चौधरी मोहम्मद इलियास, ख्वाजा मोहम्मद आमर मुनीर, अहमद सईदी, ज़ुबैर अहमद सईदी, कारी वज़ीर अहमद, ख्वाजा आसिफ शहजाद, मोहम्मद अहमद खान, सईद जवाद शाह, अमीन अब्बासी चचा, मोहम्मद नवाज समेत सुन्नी तहरीक दावत इस्लामी ताजरान उलमा की कसीर तादाद ने शिरकत की। शेख कुल अहमद नूरी हुजूरी के सालाना 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया है। लिया से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ हुसैन हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक कोट सुल्तान में शेख कुल अहमद नूरी हुजूरी के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया है। इफ्तिताही तकरीब से कारी मोहम्मद उस्मान सईदी का खिताब करते हुए कहना था, इस्लाम की तरवीज व इशाअत में औलिया कराम का किरदार मुस्लिम हकीकत है। बरसगीर पाको हिंद के दूर अफ्तादा इलाकों में बुजुर्ग औलिया ने बसेरा किया और शरीयत मोहम्मदी का प्रचार करके लोगों को दीन इस्लाम की अज़मतों और रफ़तों से रोशनास कराया। इफ्तिताही तकरीब से मुफ्ती अहमद रज़ा उस्मा, जाम मोहम्मद सलीम, हाफिज़ मोहम्मद वसीम और दिगर ने भी खिताब किया। तकरीब में तमाम मकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। की मंडी में सुंदस फाउंडेशन और दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम ब्लड डोनेशन कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें कले की प्रेस रजिस्टर ने खुद भी हिस्सा लिया और इसकी तशहीर भी की। ब्लड डोनेशन कैंप में थैलेसीमिया के मरीजों को खून की कमी का सामना रहता है और ये ब्लड कैंप उनकी ज़िंदगियों को रोशन करने में मामून साबित हो रहे हैं। इस मौका पर सुंदस फाउंडेशन के कर्नल रिटायर्ड अली अहमद अवान ने कहा, ये कले की मंडी के नौजवानों के लिए ये एक सुनहरी मौका है, वो भी थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए अपने खून का अतिया देकर इनकी ज़िंदगी को नई रोशनी दें। मिलन मैरिज हॉल इन नौजवानों का मुंतज़िर है। थैलेसीमिया के मरीज़ के बारे में बताते हुए कहा कि ऐसे बच्चे जो मूजी मर्ज़ में मुब्तला हैं, ये खून इनकी ज़िंदगी बचाने में अहम किरदार अदा करता है। उन्होंने दावत इस्लामी और कली के प्रेस का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कर्नल अली अहमद अवान हाफिज़ाबाद से मेरा तल्लक है। मैं सुंदस फाउंडेशन जो कि पूरे मुल्क में ये खून के अतियात जमा करके और अद्वियात के ज़रिए ये जो थैलेसीमिया एक बहुत मूजी किस्म की मर्ज़ है, उसमें जो मुब्तला बच्चे हैं उनके इलाज के लिए सुंदस फाउंडेशन शब रोज़ इस खिदमत में, इंसानी खिदमत में मसरूफ़ है। आज काले की मंडी में यहाँ पे मैं हकीकत है मेरे पास शुक्रिया के अल्फाज नहीं है। यहाँ पे दावत इस्लामी जो हमारे ज़िला भर से लोग भी आए हुए हैं और ख़ुसूसी तौर पे जो काले की मंडी और इसके गिरदोनवा के इलाके हैं, यहाँ से सारे साहबान बड़े जज्बे और शौक़ से तशरीफ़ लाए हैं अपना खून अतिया करने के लिए। इसी तरह हमारे ये मिलन मैरिज हॉल, मैं इनका ख़ुसूसी तौर पे मशकूर हूँ कि ये जब भी हमारा काले की मंडी में कैंप लगता है ब्लड डोनेशन का, तो इनका तावन सबसे पहले हमें ये ऑफ़र करते हैं। इवन जो ब्लड डोनेट करने अतिया करने आते हैं उनको खाना देना, दूसरे जो लोग मुलाकात या विज़िट करते हैं उनकी मेहमान नवाजी करना, और ख़ुसूसी तौर पे ये जो अतिया करने वाले ये बड़ी हौसला अफजाई करते हैं और मुझे बड़ी इस बात की खुशी है। मैं भी इसी जगह से, आप समझें तो तल्लक है मेरा, सारे मेरे बड़े मोहतरम हैं, मोहसिन हैं, और ख़ासकर ये काले की प्रेस क्लब जो है, इन्होंने ख़ुसूसी तौर पे आज के दिन को मुंतखब किया। इन्होंने एक तो कैंप के इनेकाद से पहले पिछले चंद दिनों से ये तशहीर भी कर रहे थे, एडवर्टाइजमेंट इनकी तरफ से हुई है, इन्होंने प्रेस में सारा इसका दिया, तो मैं इनका भी ख़ुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आप दुआ गो रहें। एक जो मैं आखिरी एक पैगाम देना चाहूँगा
کہ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ خون عطیہ کرنے سے شاید انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ 18 سے 50 سال تک یہ ورلڈ کی جو ہیلتھ آرگنائزیشن ہے ان کی ریکمنڈیشن ہے کہ 18 سے 50 سال تک یا 17 سال سے اوپر جتنے نوجوان ہیں اور آگے عمر جو جیسے میں نے ایج بریکٹ بتائی، تو لوگوں میں آگاہی زیادہ پھیلنی چاہیے۔ آخر پہ یہ کہوں گا کہ جو ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ ہے کہ وہ ٹیسٹ کرانے سے وہ اوائڈ کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ خاندانی یا آپ کہہ لیں کسی پیدائشی بچہ لے کے بیماری دنیا میں آتا ہے، تو اگر شادی ہونے سے پہلے خواتین کا یا مرد حضرات کا ٹیسٹ ہو جائے، جو کہ ہم فری کرتے ہیں سندس فاؤنڈیشن حافظ آباد میں، تو کم از کم اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی میں یہ اس طرح کے کوئی احتمال ہے، سندس فاؤنڈیشن کی طرف سے وہ فری ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کو ہم ایک کمپریہنسو رپورٹ دے دیتے ہیں۔ اور یہ بہت ضروری بات ہے جو اپنے گرد و نواح میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں اس چیز کی آگاہی کریں۔ آخر پہ میری دعا ہے، میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ایک دفعہ پھر یہ مینجمنٹ جو ہمارے ملن میرج ہال کی ہے، اسی طرح پریس کلب منڈی یا کالے کی منڈی میں، اور دعوت اسلامی خصوصی طور پہ کہ ہر 3 ماہ بعد یہ پورے ضلع میں کسی نہ کسی جگہ پہ یہ خون عطیہ کرنے کا کیمپ لگواتے ہیں، اور اس طرح ان کا آپ کا سب کا ایک بہت بڑی انسانی خدمت میں جس کا اللہ کے فضل سے آپ کا حصہ جو ہے وہ اس پہ ڈالتا ہے۔ بہت الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت 7 ستمبر یوم ختم نبوت کے موقع پر الحمدللہ یہاں پر بلڈ کیمپ کا انعقاد ہے۔ آج 23واں بلڈ کیمپ کالے کی منڈی میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر انتظام جاری و ساری ہے۔ عاشقان رسول آ رہے ہیں اور اپنے خون کے عطیات جمع کروا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ڈسٹرکٹ حافظ آباد میں 2000 کے قریب بلڈ بیگز دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے FGRF کے شعبہ کے تعاون کے ساتھ الحمدللہ ہم جمع کروا چکے ہیں۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق DG ایکسائز کی زیر صدارت محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا اجلاس میں ڈائریکٹر ایکسائز بلال اعظم اور دیگر افسران کی شرکت۔ اجلاس میں محکمہ ایکسائز کی ہفتہ وار کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں کالے شیشوں والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیوں پر بریفنگ۔ اجلاس میں غیر نمونہ نمبر پلیٹس کے خلاف کریک ڈاؤن بھی۔ محکمہ ایکسائز کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات پر ناکے لگائے گئے۔ ناکہ جات پر غیر نمونہ نمبر پلیٹس والی گاڑیوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری ہیں۔ نمبر پلیٹس کے اجرا کے لیے اضافی کاؤنٹرز بھی بنائے گئے ہیں۔ کالے شیشوں والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ غیر نمونہ نمبر پلیٹس کے خلاف خصوصی ناکہ جات لگائی۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ مہر افضل کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ علامہ اقبال میموریل ٹیچنگ ہاسپٹل میں MTI ملازمین اور ڈاکٹرز، فیمیل نرس، سیکیورٹی گارڈ، سویپر اور وارڈ سرونٹ نے 3 ماہ سے قبل تنخواہ نہ ملنے پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ سیالکوٹ علامہ اقبال میموریل ٹیچنگ ہاسپٹل میں 3 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر MTI کے ملازمین نے احتجاج کیا، جن میں ڈاکٹرز، نرسنگ سٹاف، وارڈ سرونٹ، سویپر اور سیکیورٹی گارڈ شامل ہیں، جبکہ 3 مہینے کی تنخواہ نہ ملنے پر HOD ڈاکٹر، TGR ڈاکٹرز، HO ڈاکٹرز سراپا احتجاج تھے۔ علامہ اقبال میموریل ٹیچنگ ہاسپٹل میں HOD ڈاکٹرز، PGR ڈاکٹرز کا کہنا تھا، ہمیں 3 مہینے کی سیلری نہیں دی گئی، اگر ہمیں 2 دن تک ہماری تنخواہیں نہ دی گئی تو ہم احتجاج کا دائرہ کار وسیع کریں گے، جبکہ چیئرمین کا کہنا ہے کہ جب تک تنخواہ نہیں ملے گی تب تک کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو چیک نہیں کرے گا اور ہمارا احتجاج بھی پرامن ہوگا۔ ٹھٹہ سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف نذیر احمد قریشی۔ SSP ٹھٹہ ڈاکٹر محمد عمران خان کی سربراہی میں ٹھٹہ پولیس کی جانب سے منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے نتیجے میں ٹھٹہ پولیس کی بڑی کامیابی۔ گزشتہ 16 برسوں سے جرائم اور منشیات کے مکروہ دھندے میں ملوث بدنام منشیات فروش عالم چنگ نے خود کو قانون کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ IG سندھ غلام نبی میمن اور DIG حیدرآباد رینج طارق رزاق دھارجیو کے احکامات پر SSP ٹھٹہ ڈاکٹر محمد عمران خان کی سربراہی میں ٹھٹہ پولیس کی جانب سے جرائم پیشہ افراد، منشیات فروش، اشتہاری اور مفروع ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، جس کے نتیجے میں بدنام منشیات فروش جرائم کی دنیا چھوڑ کر پولیس کے سامنے سرنڈر ہو گیا۔ بدنام زمانہ منشیات فروش عالم ود حسین بخش چانگ، رہائشی ولیج دھنی بخش چانگ، جرائم کی دنیا کو چھوڑ کر پولیس کے سامنے پیش ہو گیا۔ پولیس نے ملزم کو مطلوب کیسز میں گرفتار کر لیا۔ SSP ٹھٹہ نے کہا کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ جو ملزمان جرائم کی دنیا کو چھوڑ کر پولیس کے سامنے سرنڈر ہو جائیں گے اور قانون کا سامنا کریں گے تو ان کے ساتھ پولیس کی جانب سے کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔
ठट्टा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। यौम दफ़ाए पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन सेक्रेटरीट ठट्टा में तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में शोहदाए पाकिस्तान के लिए दुआ मांगी गई। इस तकरीब में डॉक्टर जुल्फ़िकार राजपूत ने खुसूसी शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज की पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं। हमारे शोहदा की वजह से कौम का सर फ़ख्र से बुलंद है। हम पाक फ़ौज के साथ हर मोड़ पर शाना बेशाना खड़े हैं। तकरीब में पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर नज़ीर अहमद कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी अली अकबर दिलवानी, अल्ताफ़ हुसैन तोनियो, हरीश कुमार, बशीर अहमद शोरो, अल्ताफ़ नारिजो, अनवर खालू, अजीज़ अमरानी, फ़कीर अली मोहम्मद दरस सुलेमान, मीर बहर, अनवर अली सिकंदर, सलमान रज़ा और दीगर ने शिरकत की। इस पुरवकार तकरीब में शिरकत से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान के तौर पर मनाया जाता है, जो पाकिस्तान की तारीख में एक अहम दिन है। ये दिन 1965 की जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की शानदार कुर्बानियों और दिफाई कामयाबियों की याद में मनाया जाता है, जब उन्होंने भारत की जरहद का कामयाबी से मुकाबला किया। इस दिन को खुसूसी तकरीबात, फौजी परेड, शोहदा को खराज अकीदत और मुल्क भर में तकारीरें और तकरीबात के साथ याद किया जाता है। आज के दिन पाकिस्तानी अवाम और फौज शोहदा की कुर्बानियों को याद करते हैं और मुल्क की सलमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म दोहराते हैं। खबर शामिल करते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मेहर अकील अहमद पोमी की रिपोर्ट के मुताबिक फालिया से डिंगा रोड पर वाक़या दर्जनों देहात के लाखों अफराद का अरसा दराज से सड़क की तमीर का दरीना मुतालबा मुंतखब अवामी नुमाइंदों की चश्मपोशी और अदम दिलचस्पी की बिना पर अल्तवा का शिकार होकर रह गया हुदा हुदा करके साबका दौरे हुकूमत में 78 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की गई, जिसमें से सड़क का ठेकेदार एक्सीएन महकमा हाईवे और SDO की मिली भगत से 55 करोड़ का हतीर फंड निकलवाने के बाद रफू चक्कर हो गया। सड़क पर पड़ा पत्थर ट्रांसपोर्टर और मुसाफिरों के लिए इंतहाई तकलीफ दा मसला बन गया है। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने महकमा को रिपोर्ट करने के बाद कार्रवाई करते हुए इस करप्शन में मुलव्विस महकमा के 3 अफसरान को मुलाजमत से फारिग कर दिया, जबकि करप्ट अफसरान और मुतल्लिका ठेकेदारों के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन FIA में केस ज़ेर समाअत है। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट अथॉरिटी मंडी बहावलदीन ने दरख्वास्त गुजार चक जीवन रसूलपुर की समाजी शख्सियत चौधरी अनार दिलावर गुज्जर को यकीन दहानी करवाई कि इस सड़क की तमीर के लिए 24 करोड़ का मजीद फंड मंजूर हो चुका है और जैसे ही 55 करोड़ रुपए की रिकवरी मुकम्मल होती है, फालिया डिंगा रोड की तमीर का काम शुरू कर दिया जाएगा। सीनियर नायब सदर पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम UAE रसूलपुर की मरूफ समाजी शख्सियत चौधरी अनार दिलावर गुज्जर और अहलियान इलाका ने वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर मंडी बहावलदीन डॉक्टर फैसल सलीम की तवज्जो डिंगा फालिया रोड करप्शन केस की जानब मबजूल कराई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।